Aim right, achieve big at KR Mangalam University. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें प्लीज कह के ये कहना पड़ रहा है कि कृपया आप सीज फायर का उल्लंघन ना करें, युद्ध विराम का उल्लंघन ना करें। अब सवाल तो ये है, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं या वाकई वो ये चाहते हैं कि शांति आ जाए और ये दुनिया ये मान ले कि उनकी वजह से शांति आ गई है। हाँ मीनाक्षी, पहली बात तो वोहरा सर के बाद बोलना अपने आप में, एक डिप्लोमेट के बाद बोलना फौजी के लिए बड़ा मुश्किल होता है लेकिन मैं अपना आकलन आपको बताना चाहूँगा कि आप देखिए, ईरान को जो सबसे बड़ी बात थी पीस डील या PIC डील को एक्सेप्ट करने में, वो ये था कि मेरे ऑनर का क्या होगा, मेरे सम्मान का क्या होगा, राष्ट्र सम्मान का क्या होगा। तो आप देखिए उन्होंने 2 जगहें चुनी और यह बयान आया कि हमने उतनी ही मिसाइल मारी जितने इन्होंने बॉम्ब मारे। ठीक है, तो 14 उन्होंने मारी, लेकिन क्या निशाने चुने? कतर। वो कितनी दूर है? 1000 किलोमीटर है और वहां से ऑलरेडी एयरक्राफ्ट निकाले जा चुके थे, तो वहां कुछ था नहीं। और दूसरा उन्होंने चुना इराक में कुछ था ही नहीं। तो ये दोनों एयर बेसेस चुने, इनके चुनने से हमें क्या फायदा होता है? अगर मैं मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के हिसाब से देखता हूं कि मुझे 12 से 15 मिनट का टाइम मिलता है, विच इज अ फिनोमिनल टाइम टू इंगेज। तो इसका मतलब कि जो भी मिसाइल्स आएंगी, जो खबरें भी आ रही हैं कि किसी मिसाइल से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर वाकई आप चोट करना चाहते थे तो बहरीन है आपके बिल्कुल बगल में, सऊदी है, वहां मारिए जहां पर टाइम जो है 4-5 मिनट का। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे ना कि उन्होंने इतनी मिसाइलें दागी, उसका हमें कोई नुकसान नहीं हुआ नहीं है, सचमुच में नहीं हुआ है, क्योंकि किस चीज का नुकसान करेंगे और वहां पर और मिसाइल दागने से पहले भी कह रहे हैं कि हमें बता दिया गया था। हाँ, ये तो खैर उनके कहने की बात है, हमेशा कहते हैं। तो अब ये जो आप पूछ रही थी मुद्दे का सवाल है, सवाल यह है कि ये पीस आएगी कि नहीं आएगी। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है पॉज तो जरूर आएगा, क्योंकि यहां पर जिस तरह से लॉन्चर्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है और जिस तरह की एयर डोमिनेंस इजराइल की ओवर ईरान है, और जो उनके जो 3 प्लांट, अब तो जो भी उनके चौथा बुशहर में भी हो चुका है, तो अब वहां पर उनको रीग्रुप करने के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल के लिए इनको कुछ न कुछ तो इस तरह की चीज करनी पड़ेगी। इसलिए ये शांति जो आएगी वो इससे कनेक्टेड होगी। पॉज, जैसे हमारा ऑफ सिंदूर का पॉज चल रहा है, इनका भी पॉज आएगा। ये पॉज इतना बड़ा हो सकता है कि आप उसको शांति भी कह सकते हैं। पॉज आएगा, पीस नहीं आएगी। पॉज आएगा लेकिन पीस नहीं आएगी। माफ कीजिए, मैं तब से ये बोतल खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन खुल नहीं पा रही है। ट्रंप जो है ये बिल्कुल उसकी तरह है कि ट्रंप जो है शांति लाने की कोशिश तो कर रहे, वैसे शांति आ नहीं पा रही है। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सुबह 3:32 पर सीज फायर का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये अगले 6 घंटे में लागू हो जाएगा। अब दोबारा ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप ने इससे पहले सुबह 3:32 पर सीज फायर का ऐलान किया और कहा कि 6 घंटे बाद दोनों देश सीज फायर कर लेंगे। ये पोस्ट उनका आपके सामने हम रख रहे हैं। इसके बाद सुबह 6:55 पर दूसरा B-2 बॉम्बर के अटैक के बाद अमेरिका पहुंचने की जानकारी दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुबह 7:48 पर सीज फायर के बारे में दोबारा जानकारी दी। इसमें यह कहा गया कि सीज फायर के लिए ईरान और इजराइल दोनों मेरे पास आए। आप इस बात पर गौर करिएगा, ईरान और इजराइल दोनों डोनाल्ड ट्रंप के पास गए और फिर ट्रंप ने 9:17 पर फिर से पोस्ट डाला और अमेरिका की ईरान में बमबारी का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि इस बमबारी के बाद ही शांति का रास्ता तैयार हुआ है। तो शांति का रास्ता कैसे तैयार हुआ है संजय सर, किस तरीके से कोशिश कर पाए हैं ट्रंप? और मैं फिर से पूछूंगी ये सवाल कि क्या ट्रंप हमेशा की तरह बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं अपनी बात कहने में? धन्यवाद मीनाक्षी जी। ये देखिएगा, इस मामले में खासकर ये जो ऑपरेशन चल रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है ट्रंप ने वाकई ही, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कोशिश की है। ये जब वो कहते हैं 12 डे वॉर, इसका भी मकसद है, अगर आप 6 डे वॉर देखें 1967 में और उसके बाद अब ये जो कह रहे हैं 12 डे वॉर, और जो शुरुआत में इनका जो ट्वीट आया था 6 घंटे, 12 घंटे और फिर 6 घंटे, और उसके बाद 12वें दिन में कंप्लीट सीज फायर जिस प्रकार से होगा, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों देश, चाहे वो ईरान हो या इजराइल हो, इजराइल वॉज ऑल्सो फीलिंग द हीट, ईरान वॉज ऑल्सो ऑन इट्स टेटर, खत्म का मिसाइल जो है उनके भी खत्म हो रहे थे। यानी कि आज की तारीख में अगर, और जिस प्रकार से बात हो रही थी, ट्रंप को कोई शक नहीं कि कतर को ईरान ने पहले बताया कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, और
साफ शब्दों में बताया किस बेस पे हमला करेंगे। वहां पे 100 एयरक्राफ्ट अमेरिका के हमेशा होते हैं, तकरीबन 20,000 के आसपास उनके वहां पे सैनिक होते हैं, उन सबको खबर मिली, उसके बाद वो कार्रवाई की गई। मकसद एक ही था, इट वॉज मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजाइजिंग, मोर ऑफ अ मैसेजिंग, मोर ऑफ ऑर्केस्ट्रेटेड सीज फायर, जिसमें यकीनन जो है ट्रंप चाहते थे, और ट्रंप ही नहीं चाहते थे, पूरा विश्व चाहता था। इसमें क्या हुआ, हम लोग जो बार बार कहते हैं कि शायद क्या ट्रंप ने जल्दबाजी की, क्या ट्रंप ने, आपने देखा ऑप सिंदूर के वक्त भी हमने कभी भी नहीं कुछ कहा, और लेकिन बहुत पहले ही उन्होंने कह दिया सीज फायर। उसके बाद जिस प्रकार से मुनीर ने देखा किस प्रकार से खाना खाया, तो समझ गए कि क्या बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, जिसके कारण फायदा हुआ, सिंदूर में भी फायदा हुआ और इसमें भी फायदा होएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये पीस बहुत जरूरी है। मकसद क्या था? मकसद था वो 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करना और इनकैपेसिटेट करना ईरान को। वो दैट इनकैपेसिटेशन एज रिगार्ड द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आर कंसर्न, दैट हैज बीन अचीव्ड। तख्ता पलट की बात है, वो ईरानियंस करेंगे।